जय भद्रवाही दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल भद्रवाही ज़िंदगी में। और आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज के दिन नया एग्रीकल्चरल ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है भद्रवाहियों का। तो इसे हम बरहानी भी कहते हैं और हम धर्मदीस भी कहते हैं। अब इसकी पूजा विधि जिसके यहाँ जैसी हो, लेकिन दिन का तो मतलब एक ही है ना कि हम आज धरती माता की पूजा करते हैं। तो हमारे पास बैल है नहीं, हमारे पास ये एक गंती है। बैल तो हैं पर जूं हल नहीं है, तो हम गंती पूजन करेंगे। गंती पूजन क्योंकि कुदाली होती, लकोरन बंगड़ी होती, लकोरन होता, तो उसकी पूजा होती। तो अब हमारे पास यही है, हम इसी की पूजा करेंगे। तो पूजा की थाली में ये सामान रखा है, फूल है, किमो है, दूनोई है, कड़ा है, चावल हैं, गुड़ है और सिंदूर है और थोड़े पैसे हैं। तो हम गंती को टीका लगाएंगे। फिर फूलों से, चावलों वगैरह जितनी सामग्री हमारे पास है उससे पूजा करेंगे उसकी। वैसे तो धूप भी चलाते हैं, लेकिन घर से दूर गई थी मैं, तो फिर मैं धूप भूल गई थी। तो धूप के लिए माफ़ करें। दिया भी हो सकता था, धूप भी हो सकता था, लेकिन है नहीं उसमें। तो भगवान, मैंने वो मानस पूजा कर ली, भगवान जी को पता चल जाएगा। और इसके बाद हम धरती माता की पूजा करेंगे, धरती माता को भी टीका लगाएंगे, क्योंकि जो धरती हमको अन्न देती है पूरे साल के लिए, उसकी पूजा करनी होती है। और पेड़ पौधे, फल, सब्जी, हर चीज़ तो धरती से ही आ रहा है। तो हम इनकी भी पूजा करेंगे, टीका लगा के पूरा ये सब करके फिर इनको भी हम भोग लगाएंगे धरती माता के नाम पर। तो ये हमारा धरती का पूजन हो गया कंप्लीट। इसके बाद अगर बैलों की पूजा की होती, हल जूं की पूजा की होती, तो फिर उनको जोत के थोड़ा खोदते। अब हमने तो गंती की पूजा की है, तो हम इसी से थोड़ा सा खोद लेंगे। खोद के करना भी क्या है, यहाँ पे सब्जी थोड़ी ना लगानी है, पर चलो जो भी है, धरती का पूजन तो होगा ना। तो इस टाइम ना, ये जो मौसम होता है यहाँ, ये धरती कहते हैं कि इसमें कुछ भी उगाने की ताकत होती है, जिसको भद्रवाही में बोलते हैं बाटल। तो जो इसके बाद हम करेंगे ना, उसको बाटल दबना या बाटल सीखना बोलते हैं। भाई ये है कि भगवान हमें सुख संपत्ति देना, हम जो भी यहाँ बोएं उसको दुगना करके उगाना, ऐसी प्रार्थना की जाती है भगवान जी से। तो अब ये संपन्न होती है पूजा, उसके बाद है ना हम अपनी गाय को पनाव देंगे और नंदी पूजन भी करेंगे, पर पहले उसका गाय को पनाव देंगे। गाय माता को मीठा करा, मुँह करा के फिर पैर छू के आशीर्वाद लेंगे। और आज बड्डा बड़े अच्छे मूड में है हमारी। तो आपको शायद पता नहीं है, पर ये हम डेयरी है हमारी। कभी मैंने मिलाया नहीं आपको, मैं दिखाऊंगी आपको मैं कैसे दूध निकालती हूँ। तो आगे आगे वीडियोस में आप देखना, ये डेयरी है। तो अभी हम ना नंदी महाराज का पूजन करने जा रहे हैं, बछड़ों की पूजा करेंगे। तो ये वक्त है इनके थोड़ा ना रेस्ट का है, तो पता नहीं कैसे मूड में होगा बछड़ा, देखते हैं। बछड़ू महाराज सो रखे हैं। तो जो आपको वाइट वाली दिख रही है ना, वो जुगनी है, जुगनी। और ये हमारी बछड़ी है, 3 साल की है ये। और जो इस साइड है ये टिक्की है, ये 5 साल की है। बोला पिछले दिनों ने इसकी बच्ची की डेथ हो गई थी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। क्या करे इंसान। तो नंदी महाराज लग नहीं रहे, देसी घी का हलवा है यार, खा ले, नहीं खा रहा। आज ना नंदू का मूड ठीक नहीं था, इसका नाम भी नंदू है। और ये है बड़ा अच्छा बछड़ा, पर आज उसने ना खाया नहीं मेरे हाथ से, पता नहीं क्यों। आज पूजा करनी थी ना, इसलिए नहीं खाया उसने।
जुगनी और टिक्की फुल मूड में है। तो इसके बाद ना इनकी पूजा हो गई, बछड़े से आशीर्वाद ले लिया। अब ये पूरे गायों को खिला देंगे ठाकुर साहब प्रसाद, और आशीर्वाद भी ले लेते हैं और हम चले जाएंगे घर। और आपको पता है घर जाने के बाद हम क्या बनाएंगे? आज के दिन खाते हैं लोग रोले, तो फिर हमने रोले बनाए। ये मैंने आटा लिया, ये कोई 500 ग्राम मक्की का आटा है। और क्योंकि हम 5-6 सर्विंग ही बना रहे हैं, यहाँ कोई खाने वाला इतना नहीं है, तो फिर 500 ग्राम बहुत है। इसको ना थोड़ा सा सख्त गूंदते हैं। तो मैंने इसको सख्त सख्त सा गूंदना, पूरा ऐसे गूंदा है जैसे कि जिससे वो जुड़ जाए, लेकिन वो गूंदा हुआ ना हो, उसमें थोड़ी अंदर ना एयर रहनी चाहिए। तो ज़्यादा उसको हम सपाट नहीं करेंगे, ज़्यादा चिकना हो गया तो वो जो रोले होते हैं ना वो अच्छे नहीं बनते, तो इसलिए सख्त सख्त गूंदते हैं इस आटे को। तो पुराने ज़माने में तो इसके अंदर भी डालते थे यार, वो डालते थे संपा टिक्कू, लोमा हिंटू, पता नहीं कौन कौन लोग होते थे वो, फिर जिसके रोले के अंदर वो मिलता था तो वो साल बोलते थे कि उसका वैसा निकलेगा। अब ऐसा होता था भद्रवा में धर्मदीस वाले दिन। अब तो मैंने सुना है कोई बनाता ही नहीं, खाता ही नहीं रोले, पर टेस्ट बड़ा होता है। हमारी सीधी सादी जो चीज़ें होती थी ना खाने में, उनमें बहुत टेस्ट होता था। घर का अपना घी होता था, सब चीज़ घर की होती थी, और जितना मर्जी उतना खाते थे, पच भी जाता था। अब आजकल तो भाई कुछ नहीं है। तो मेरा जो आटा है वो थोड़ा रेडी हो गया अभी। अब हम रोले बनाएंगे। तो मेरे पास स्टीमर थे हर तरह के, इडली वाला भी कुकर था, स्टैंड वगैरह, तो मोमोज़ वाला भी था। लेकिन मैंने इसको ट्रेडिशनल तरीके से बनाया, क्योंकि जैसा भद्रवा में बनाते हैं वैसा मैं दिखाना चाहती थी कि हम ऐसे बनाते थे। और वो जो टेक्निक है ना, उसके साथ मुझे लगता है मोमोज़ भी बन जाएंगे, सिड्डू बन जाएंगे, और डम्पलिन बन जाएंगे। ऐसी टेक्निक है। आप अपना अगर बर्तन घर में भी भूल जाओगे ना स्टीमर, तो भी आप जंगल में भी, सिर्फ आपके पास वो धान का घास होना चाहिए, धनास होना चाहिए, तो आप बना सकते हो। एक पतीला, एक धनास, यही काफ़ी है। तो रोले इस तरह से बनाते हैं। ये जो इसको हम शेप देते हैं, ओवल शेप, ऐसे रोले बनाते हैं। मैंने छोटे छोटे से बनाए हैं। मुझे डाउट है कि कहीं मैं कच्चे ना रख दूँ, अगर मेरी पकाने की टाइमिंग वगैरह सही ना रही तो। वैसे तो हो जाएगा, जितनी केक में टाइम लगता है उतना ही इसमें लगेगा, 35 मिनट्स। बट अवन प्रीहीट होता है, और यहाँ पे हमको ना ये पानी का हिसाब रखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर रहे उसमें। तो पर टेक्निक बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इस चीज़ से बना सकते हो। इसमें मैं ना धान का घास यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो मक्की के शुद्धों होते हैं, शुद्धों जो छल्ली होती है ना, उसके बाहर का छिलका नहीं मिलता, तो जो धान का घास है उसको डालने से थोड़ा सा कलर में चेंज आएगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी डालना तो पड़ेगा ना। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अगर शुद्धू होते मेरे पास तो फिर तो मैं डालती। आप में से आज किस किस ने रोले बनाए खाए, मुझे कमेंट ज़रूर करना। और भद्रवाही मम्मियों, मैं मम्मी हूँ, मेरे वीडियोस को लाइक करा करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो? तो ये हमारे अप्रॉक्सीमेटली हो गए, रोले अब तैयार हो गए हैं। इनको अब हम डालेंगे स्टीम करने के लिए 35 मिनट्स के लिए चूल्हे पर। तो उसके पहले मैं उसको पतीले में लगा के आपको बताऊंगी कैसे लगाना है इनको। पता, मैंने ऐसी डिशेस राजस्थान में भी देखी जिनको ऐसे स्टीम करके बनाया जाता है, और पहाड़ों में तो मैक्सिमम देखी, जितना घुमा फिरा मैंने ये ऐसी डिश बनाते देखा ही है। कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, लेकिन टेक्निक भी सेम होती है भाप लगाने वाली, और टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है।
तो अब हमने ले लिया अपना पतीला। पतीले में हम पहले घास लगाएंगे, धान का घास ना चक बना के लगाएंगे। दैन घास को छोटे से ऐसे चक टाइप बना के, पहले मैंने इसमें डालने से पहले वो धान का घास लेके साफ़ सुथरा धो धा के करके फिर हम इसमें लगा रहे हैं। ये पता है आदि मानव के ज़माने की टेक्निक होगी स्टीमिंग की, मगर आज भी बहुत कामयाब है। ये मशीनें वगैरह झूठ होता है सारा, और नए सिस्टम, जो पुराना सिस्टम है ना, बहुत अच्छा है। तो हमने घास इसमें लगा दिया है। अभी हम इसमें ना पानी फिल करेंगे। ये 2-3 कप पानी रहेगा, क्योंकि एक बार बॉइलिंग पॉइंट तक लाकर हमने उसको फिर स्टीम करना है। ज़्यादा पानी नहीं खर्च होगा उसमें। 3 कप तक, कोई 750 ml तक पानी मैंने डाला है। और ये रोले मैंने सेट करने चालू कर दिए। पर मुझे लगा घास थोड़ा कम है बीच में, तो घास लगाती हूँ थोड़ा मैं। कहते ना सहज पके सो मीठा होए, तो ये वाली डिश मीठा तो मैं इसको गुड़ के साथ कर ही दूंगी, पर सहज पकानी पड़ेगी, आराम से ही पकानी पड़ेगी। तो जो हमारे रोले हैं वो हो गए सेटल पतीले में। अब इसको डबल स्टीमर बनाने के लिए ऊपर से भी हमको घास लगानी है। इसको ठीक से सील करके साइड में भी घास लगा दी मैंने। और अब मैं इसको ना अंदर ले जाके स्टोव पे रख दूँगी। पहले बॉइलिंग पॉइंट आने तक हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर लो मीडियम फ्लेम पर इसको 35 मिनट्स तक पकाएंगे। तो मुझे तो वेट करना है, मैं कर भी लूँगी, मैंने किया वेट, और आपको वेट साथ साथ में हो गया। तो फिर ये निकल आएंगे अपने रोले बाहर। तो भैया आपने बताया नहीं, आपने क्या बनाया आज के दिन? चटोई, रोले, खीर, दोनों ही, गुड़ के मीठे चावल। तो हमारे 35 मिनट्स बीत गए और पतीला आ गया अब बाहर। तो इस बीच मैंने ना गुड़ का पानी, गुड़ की चाशनी बना ली, क्योंकि शहद और घी दोनों चीज़ों के साथ अगर हम खाते, घी माछी के साथ रोले, तो शायद हमको बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती। यहाँ गर्मी भी है जम्मू में, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि गुड़ का पानी और घी के साथ खाएंगे। तो वो मैं ले आई, साथ में मैं ले आई रोले निकालने के लिए चम्मच। तो अब करेंगे अनबॉक्सिंग इसकी। हाँ, देखो कैसे ही बने ना। मैंने कहा था ना थोड़ा सा कलर वो हो सकता है, तो वो हुआ। थोड़ा सा डिम होता है कलर उससे, क्योंकि धान के घास का अपना कलर छूट जाता है ना। पर ये बहुत अच्छे बने। पहले शादी में दाल और रोले खाते थे हमारे यहाँ, जैसे गद्दी लोग सतरोले और दाल खाते हैं ना, ऐसे मैं आपको सतरोले बना के दिखाऊंगी। मैंने सीखे हैं, मेरे पास वो सतरोले बनाने वाला उनकी तरह सांचा नहीं है, मगर ना मेरे पास है कुछ जिससे मैं आपको बना के दिखाऊंगी। आप देखना, अगर कोटले का आटा मिला तो बेटर, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही बनाऊंगी। मक्की के आटे से बनते हैं और अच्छे ही बनते हैं सतरोले। तो देखिए भाई, शानदार भद्रवाही खाना पीना हमारा, सीधा साधा और खूबसूरत। ये घी, ये गुड़ का पानी और ये रोले। हम तो चले खाने, और आप भी खाना है
और मुझे बताना कैसे बने थे। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें।